जी अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन एफबीआर हाउसिंग सेक्टर डेवलपमेंट की टास्क फोर्स में एक इंटरनल मीटिंग हुई जिसमें काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं रिगार्डिंग टैक्स को ऑन प्रॉपर्टी जो कि पिछले 1-2 सालों में काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। अगर अभी हम एक ओवरव्यू लें जो करंटली प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस एप्लीकेबल हैं, अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो आपको 236K का टैक्स देना पड़ता है, जो कि अगर हम फाइलर के लिए लें मिनिमम रेट 4% का है। इसके साथ साथ आपको एफईडी, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं डेवलपर से, तो फिर आपको 5% एफईडी भी पे करनी पड़ती है। और जो स्टैम्प ड्यूटी है प्रोविंशियल लेवल पे होती है, ये भी तकरीबन 4% होती है। टोटल अगर हम करें तो 13% का जो टैक्स है वो एक बायर प्रॉपर्टी परचेज करते हुए पे कर रहा होता है एफबीआर को और प्रोविंशियल अथॉरिटी को। तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज लास्ट 1-2 सालों में आया है। एक नया ये टैक्स ऐड किया गया और दूसरा ये 236K के टैक्स में काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया। इसी तरह 236C का टैक्स अगर हम देखें वो भी मिनिमम 4% है, बाकी टैक्सेस यहाँ पे सेम है, तो 13% दोनों के लिए मिनिमम जो है वो टैक्स अप्लाई होता है अगर आप फाइलर हैं। लेट फाइलर होंगे तो ये टैक्स आपका 4% से बढ़ के 6% पे चला जाएगा। ये भी आपका 4% से बढ़ के 6% पे चला जाता है। नॉन फाइलर के लिए तो इससे भी ज्यादा स्लैब रेट्स हैं, जो कि नॉन फाइलर की 236 की 10% है और 236 के परचेज का टैक्स तकरीबन 12% तक जाता है। तो इसके ऊपर डिस्कशन की गई है कि इन टैक्सेस की वजह से हाउसिंग जो सेक्टर है उसके अंदर ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा कम हो गई है। एक्सपेक्टेशन ये थी एफबीआर की कि टैक्स बढ़ाने से रेवेन्यू ज्यादा होगा, लेकिन रेवेन्यू ज्यादा नहीं हुआ, उल्टा ट्रांजेक्शन कम हो गई और टैक्स कलेक्शन पहले से भी ज्यादा ड्रॉप हो गई। इस चीज को देखते हुए एक मीटिंग कंडक्ट की गई जिसमें डिस्कशन की गई है कि 236C, 236K और जो एफईडी है 5%, ये जिसके ऊपर 13% टैक्स टोटल बनता है, इसको कम करने की बात की जा रही है। जिसपे चेयरमैन एफबीआर ने अश्योरेंस दी है कि अगले 1-2 माह में हम लोग इसके ऊपर काफी डेवलपमेंट करेंगे और काफी टैक्स को हम रिड्यूस करेंगे। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी क्लियरली बता दिया है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए कोई भी छूट नहीं होगी, कि उनके अगेंस्ट एफबीआर चेयरमैन का एक फर्म स्टांस है कि नॉन फाइलर्स को पिनलाइज किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन फाइलर को 236C का जो टैक्स है वो 10% देना पड़ता है और जो 236K का जो हायर टैक्स रेट है वो तकरीबन आपका 12% तक जाता है। तो इन नॉन फाइलर्स के लिए कोई छूट नहीं होगी। जो फाइलर्स हैं, जो लेट फाइलर्स हैं, वो भी एक स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है कि उन लोगों को छूट मिलेगी जो कि फर्स्ट टाइम घर परचेज कर रहे हैं। टाइटल में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर, जो पहली दफा घर परचेज करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, उनको रिड्यूस रेट उनके लिए बताए जाएंगे। उसके साथ साथ जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी एनआरपी है, वो अगर नॉन फाइलर है तो उसको भी लॉ में एक नई एग्जाम्पशन अवेलेबल है कि वो एग्जाम्पशन ले सकता है फ्रॉम हायर रेट, लेकिन उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए ऑनलाइन जो एक सिस्टम है वो आइडियल तो ये हो कि ऑनलाइन चले, लेकिन उसमें टैक्स ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट होती है। उस चीज को भी खत्म करने की बात की जा रही है। तो अगले 1-2 माह में एक्सपेक्टेड है कि प्रॉपर्टी के जितने भी विद होल्डिंग के रेट्स हैं वो कम कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक और टैक्स देखें जो कि एक बंदा पे कर रहा होता है, 7E का टैक्स है, जो कि 2022 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था रिट्रोस्पेक्टिव, मतलब पिछले सालों से। 2023 में लॉ आया और पिछले साल से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब ये जो टैक्स है ये आपका 1% अप्लाई होता है ऑफ योर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है वो भी एफबीआर ने रिवाइज कर दी है और तकरीबन 80% तक का इसमें इंक्रीज है, जिसकी वजह से आपकी जो ये अमाउंट निकलती ये भी आपकी बढ़ गई है। इसके ऊपर भी एक दफा इसको रिकंसिडर करने की बात की जा रही है कि 7E का जो टैक्स है, क्योंकि एक ये तरह से जो बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज की है उसने अपनी टैक्स वाली इनकम जो डिक्लेयर की होगी तो उसी पे ऑलरेडी उसने टैक्स दे दिया हुआ है, तो उससे वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। अब प्रॉपर्टी को होल्ड करने के ऊपर टैक्स मार्केट वैल्यू की बेसिस पे लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये इनकम नहीं है, उसकी वेल्थ है। वेल्थ के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा होता, आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा होता है, जो हमारा टैक्स सिस्टम है। तो इस चीज को भी एड्रेस किया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 1-2 माह में इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट इंशाल्लाह आ जाएगी जिससे प्रॉपर्टी के रेट्स को कम कर दिया जाएगा टैक्स से, ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है वो बेहतर हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन का अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।